सुबह होते ही सूरजदत्तू ने आसमान की ऊंचाइयों में अपना प्रकाश फैलाना शुरू किया। तभी मेरे मित्र को याद आया कि अपने दोस्तों को खाना खिलाने जाना है। उसने थैली उठा के खाना डालने की कोशिश की। तभी ये पीछे बैठा कलवा बोला, मालिक एक टुक हमें भी खिला दो। जैसे मेरे मित्र ने इसको एक टुकड़ा रोटी का फेंका, इसने दूसरी जगह जी मारनी शुरू कर दी। इससे गुस्सा होकर मेरा मित्र उठा और थैली लेकर चल दिया। तभी उसको याद आया कि खाना कम है, एक रोटी और ले लेता हूँ। इसने टिफिन में से रोटी छाटी और घी लगाना शुरू किया। ये घी लगाने की कला उसने अपने पास बैठी माताजी से सीखी थी, जिसके लिए उसने गुरु दक्षिणा में अपने बाएं पैर का अंगूठा काट कर दे दिया था। यह बलिदान बहुत ही उच्च तरीके का माना जाता है। इसके बाद मेरे मित्र ने खाना थैली में रखा और रोटियां गिन के थैली की गांठ मार दी। गांठ मारते मारते वो हंसने लग गया, पता नहीं क्यों। गांठ मारने के बाद उसने ये कार्यभार मेरे को देने की कोशिश, जिससे मेरा हाथ जमीन में लटक गया। उसके बाद मैंने दूध का डल्लू उठाया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरा मित्र पार्थ रथ लेकर आने ही वाला था। उससे पहले मेरे को गाय माता टकरा गई। गाय माता प्रणाम। तब तक मेरा मित्र रथ लेकर आ चुका था। घर 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 रथ आते ही उसने रथ को बंद कर दिया। तभी मैं भी रथ के ऊपर विराजमान हो गया और हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लग गए। लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करके हम अपने राज्य की सीमा से बाहर ही चले गए थे। जैसे हम अपने राज्य की सीमा से बाहर गए, उधर हमको 2 इंस्पेक्टर सामान चेक करने वाले मिल गए। हमें उनको नजरअंदाज करना पड़ा और आगे भाग गए। जैसे ही हमने अपने स्टेट की पुलिस को चकमा दिया, आगे से दूसरी स्टेट के पुलिस वाले हमारा इंतजार कर रहे थे। हम आगे आगे भाग रहे थे, वो लोग पीछे पीछे भाग रहे थे। हम चकमा देने में नाकामयाब रहे और पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। फिर हमने उनको रिश्वत खिलाने की कोशिश की, जिससे वो खुश हो गए और दबा के रिश्वत खाई। तभी छोटे छोटे हवलदार भी हमारे पीछे आने लग गए। उनको भी रिश्वत का स्वाद चखना था पहली बार। लेकिन एक हवलदार रिश्वत का नाम लेते ही हक्का बक्का रह गया। उसको अपनी नौकरी जाने की बू आने लग गई, जिसके लिए उसको पेशाब भी लग गई। वो सुसु करने में इतना व्यस्त हुआ, तब तक बाकी पड़ोसी पुलिस वाले उसकी सारी सारी रिश्वत खाए गए थे। तभी हमको तरस आया और हमने उसके शरीर के बराबर रिश्वत उसके सामने परोस दी, जिसे वो देखकर हक्का बक्का रह गया। वो उस रिश्वत को लेना तो चाहता था, लेकिन उससे ली नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके वजन से ज्यादा रिश्वत का वजन था। वो उस वजन को संभाल नहीं पा रहा था। तभी तक उसका एक और सपाटी आएगा उसी वजन में हिस्सा मांगा। दोनों में जनाझन लड़ाई हुई, गुत्थम गुत्था हो गई। इतनी देर से लड़ाई हुई कि आसमान भी गरज गया। तभी मेरा मित्र 2 पिल्लों को दूध पिलाने लग गया, जिसमें 2 छोटे वाले, एक और छोटे वाला ऐड हो। और ये भाई अभी अपनी रिश्वत खाने में व्यस्त। इनको अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है कि मिल जाएगा, लेकिन बाद में याद आता है कि किस्मत तो भगवान ने अभी लिखी ही नहीं है। तो ये भागे दौड़े अपनी किस्मत का आजमाने। ये अपनी किस्मत का खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं हरामखोर इसको अपनी किस्मत से आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तभी इसने देखा कि पड़ोस में तो मेरा मित्र दोस्तों को दूध पिला रहा है। ये भी भागता हुआ गया और दूध लपक लिया। लपकते लपकते इसकी माँ की भी नजर खराब हो गई। उसने भी दूध के बरोले में अपना मुंह मारने की कोशिश की। मेरे मित्र ने उसको खुजली करके भैला फुसला के भगाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी 2-4 जीभ मार ही रही थी। मेरा मित्र सोचा खा लेगी पी लेगी, लेकिन नहीं, वो तो बहुत ही भूखी थी, हरामखोर थी। वो कुत्तों को खाने ही नहीं दे रही थी। वो खुद ही अपनी जीभ का स्वाद लेने के पीछे पड़ी थी। मेरा मित्र उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि ये हरामखोर मुझे खाने नहीं दे रहा। वो कुत्ती आराम से बैठ गई, उसको पता था कि ये कमी। फिर आखिर में कुतिया को दूध का स्वाद तो लेना ही था, तो अपने ही पिल्लों का मुंह चाटने लग गई, जिससे उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट आया कोका कोला जैसा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगले पार्ट के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।